हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्टेप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो उसी से ही हमारे कुछ स्टेप्स बन जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम डिफरेंट सेंटर में डिवाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और हर सेंटर के जो चार्ज दे देते हैं एक मैनेजर को दे देते हैं, एक पर्सन को दे देते हैं, जितने भी सेंटर बने होते हैं। द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल, वो पर्सन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सेंटर के काम के लिए, ठीक है, अपने सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम डिफरेंट सेंटर में डिवाइड कर दिया और डिफरेंट सेंटर के पर्सन को भी इंडिकेट कर दिया कि ये पर्सन है इस सेंटर का, ठीक है। तो उस पर्सन को टारगेट दिया जाता है, ठीक है। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो मैनेजर होगा उसको क्या दे दिया जाएगा, टारगेट सेट कर दिया जाएगा। द टारगेट आर सेट इन कंसल्टेशन विद द मैनेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसी मैनेजर के साथ डिस्कस किया जाएगा कि आपको ये टारगेट दिया गया है, सो दैट ही मे बी एबल टू गिव फुल इन्फॉर्मेशन। उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी वो उसके डिपार्टमेंट की, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको पूरा कम्युनिकेट कर दिएंगे कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास ये अथॉरिटी है, आपने ये काम करना है, किसको, सेंटर के हेड को, ठीक है। तो फिर क्या करेगा वो हेड, अपना काम करेगा, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देगा। तो वो उसके अपने सेंटर की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, उसकी क्या करेगा, वो रिपोर्टिंग बनाएगा। फिर उसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो कम्युनिकेट कर देगा अपने एग्जीक्यूटिव कंसर्न, अपने ऊपर की अथॉरिटी को क्या कर देगा, दे देगा। और फिर उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा, जो उसका गोल, जो उसका टारगेट सेट किया गया था, ठीक है। तो उसका देखेंगे एंड इट हेल्प द असाइनिंग द वर्क ऑफ द सेंटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस और उसका टारगेट के साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। इफ़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए डिपार्टमेंट इज लेस देन द स्टैंडर्ड, जो हमने कहा था उसने उसके अकॉर्डिंग कम काम किया है, तो जो वेरिएंस आ गई है, जो उसमें जो डेविएशन आ गई है, उसको किसको कन्वे किया जाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, उसके बारे में बताया जाएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट को उसका नाम भी बताया जाएगा कि इसने अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दी है, ठीक है। तो उससे क्या किया जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी जाएगी, फिक्स कर दी जाएगी। उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी जाएगी, फिक्स कर दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट क्या ले लिए जाएंगे, एक्शन, टाइमली एक्शन ले लेंगे, क्योंकि टाइमली लेंगे ना तभी फ्यूचर में वो वाली चीज़ें रिपीट नहीं होगी, नेसेसरी एक्शन, सो दैट वर्क डज नॉट सफर इन फ्यूचर। द डायरेक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट आर कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। फिर कुछ डायरेक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट उस पर्सन को देंगी, सो दैट करेक्शन, ताकि वो उसमें करेक्शन कर सके और फ्यूचर में वो वाली जो चीज़ें रिपीट ना हो पाए। तो ये थे स्टेप। देखो आपने स्टेप देखे, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए, फिर उसमें पर्सन की डिपार्टमेंट की, फिर उसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, फिर उसने काम किया, उसके काम का कंपैरिजन बजट के साथ किया, जो डेविएशन आए, है ना, जो डेविएशन आए उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट को कन्वे कर दिया, और टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उससे रिलेटेड एक्शन लेकर जो भी उसके ठीक करने से रिलेटेड उस पर्सन को क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। ये थे स्टेप जिसके कारण कि फ्यूचर में क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगी। द पर्पज ऑफ ऑल दिस स्टेप इज टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफरेंट इंडिविजुअल सो दैट द परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव। इससे क्या होगी, फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। इन केस परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द टारगेट, यदि टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी फिक्स फॉर इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग विल सर्टेनली एक्ट एज कंट्रोल डिवाइस। ये कैसे काम करता है, कंट्रोल डिवाइस का काम करता है। इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। इससे कंपनी की, बिजनेस की क्या होती है, ओवरऑल क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या होती है, इंप्रूव होती है, ठीक है। ये थे स्टेप्स। आप सभी को वैसे तो क्लियर ही है, इतनी जो हमारी यही डेफिनेशन थी, यही फीचर्स थी, तो काफ़ी जगह हमने यही कहा कंपेयर करना है। तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की स्टेप्स, ठीक है। थैंक यू।